स्नोपियर्सर सीजन 3 एपिसोड 5। इससे पहले कि सभी सीजन और एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि ज़ारा अपनी होने वाली बेटी के लिए एक लेटर लिख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ आंद्रे ट्रेन के एक हिस्से में लगी आग को बुझाने के लिए जाता है तो वहाँ कोई आदमी ब्लास्ट करके आंद्रे को मारने की कोशिश करता है। इन सब के पीछे से ज़ारा की वॉइस सुनाई देती है जो अपनी होने वाली बेटी से बोल रही थी कि मेरी बच्ची, जब तुम बड़ी होगी तब तुम्हें अपनी मॉम की कहानियां सुनने को मिलेंगी कि किस तरीके से मैंने बेगेलिस पर भी तुम्हारी जिंदगी बचाए रखी और कैसे खत्म हो रही दुनिया तुम्हारे डैड को बदल रही थी इस स्नोपियर्सर पर, जो 1023 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद कहानी 12 घंटे पीछे जाती है और हम देखते हैं कि ट्रेन में ट्री के एक मॉडल पर सब लोग आंद्रे की होने वाली बेटी के नाम के सजेशन टांग रहे थे और ज़ारा को इन सभी नामों में से लियाना नाम सबसे ज्यादा पसंद आता है। अब जब आंद्रे और ज़ारा ट्री के पास बैठे होते हैं तभी वहाँ पर बेस भी आ जाती है उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए। वहीं इस बीच जोशी मिसेज हेडवुड की लैब में अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी। असल में जोशी में किए गए बदलाव की वजह से जोशी की बॉडी को पेन फील नहीं हो रहा था और पहले तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक हिस्से पे थी लेकिन अब ये बढ़ती जा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ारा का वाटर बैग फट जाता है और फिर आंद्रे और बेस ज़ारा को मिसेस हेडवुड की लैब ले जाते हैं जहां मिसेस हेडवुड और डॉक्टर पेल्टन मिलकर ज़ारा की डिलीवरी की तैयारी करने लगते हैं। अब जैसे ही रूथ को ये पता चलता है कि बेबी जन्म लेने वाला है वैसे ही रूथ अपने असिस्टेंट ट्रिस्टन को हर घंटे बेबी बेल बजाने के लिए बोल देती है और फिर सबसे पहले घंटे की बेल रूथ खुद बजाकर बेबी के आने की शुभकामनाएं देती है। अब सबको खुशखबरी सुनाने के बाद रूथ ट्री मॉडल पर लगी लाइट्स को जैसे ही ऑन करवाती है वैसे ही ट्री मॉडल में आग लग जाती है। आग लगने के बारे में पता चलते ही ज़ारा एक अच्छे लीडर की वाइफ का फर्ज निभाते हुए आंद्रे को बोलती है कि आंद्रे, मैं अकेले डिलीवरी कर लूंगी, तुम जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच और भी काफी सारी चीजें थी जो ट्रेन में हो रही थी, जैसे कि बेन जोशी को ट्रेन चलाना सिखा रहा था क्योंकि उसके पास एक इंजीनियर कम था और फिर ये दोनों अपने अपने दिल का सुख दुख बांटने लगते हैं। वहीं हावी मेंटली स्टेबल नहीं था तो बेन उसे इंजन के काम से बाहर करके साइक के साथ फूड सेक्शन संभालने के लिए बोलता है और अब साइक हावी के साथ काम करते हुए उसे अपने डर से बाहर निकलने की सलाह देती है और बताती है कि ये जो मेरे फेस पर कट लगा हुआ है ये भी मिस्टर विल्फर्ड के डॉग ने ही बनाया था। और जानते हो मजे की बात तो यह है कि मुझे ये भी याद नहीं कि मिस्टर विल्फर्ड मेरी किस बात से नाराज थे, मगर मैं फिर भी उन हालातों से बाहर निकली और अब तुम्हें भी निकलना होगा। इसके बाद हम पाइक को देखते हैं जो रूथ को उसके साथ मिलकर आंद्रे के खिलाफ टीम बनाने का ऑफर दे रहा था जिससे कि रूथ को उसकी खोई हुई पावर वापस मिल जाए, मगर रूथ आंद्रे की सत्ता को एक्सेप्ट कर चुकी थी जिस वजह से वो पाइक का ऑफर ठुकरा देती है। अब हम बेस को देखते हैं जो आंद्रे को बताती है कि जिस तरीके की आग लगी है वैसी आग एथेनॉल से लगती है और एथेनॉल सिर्फ शराब बेचने वालों के पास मिलेगा। और अब बेस के इतना बताने के बाद बेस और आंद्रे एल्जेर जॉन से पूछताछ करते हैं तो जॉन उन्हें बोलता है कि तुम लोग सब कुछ चेक कर सकते हो, हमारा उस ट्री पे लगी आग से कोई लेना देना नहीं है, मगर हो सकता है कि इनलीगल शराब के ठेकों में तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। जॉन की बात सुनने के बाद बेस और आंद्रे इनलीगल शराब के ठेकों पर पूछताछ करने जाते हैं और अब यहाँ इन्हें पता चलता है कि एक टेली जीरैक जो कि एक इनलीगल शराब का ठेका चलाता था उसके पास जो शराब का स्टॉक था उसमें से कई सारी शराब गायब थी। इसके बाद बेस ऑड्री से पूछताछ करने के लिए चली जाती है जहाँ बेस को ऑड्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और फिर बेस वहाँ से जाने से पहले ऑड्री से बोलती है कि ऑड्री, मुझे पता है तुम कौन थी, तुम एक बहुत अच्छी हीलर थी, तो अपने आप को संभालो क्योंकि जब न्यू एडन पे हम पहुंचेंगे तब हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वहीं इस बीच आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड के पास जाता है और कोमा में पड़े हुए मिस्टर विल्फर्ड से बात करने की कोशिश करते हुए उससे ट्री पर लगी आग के बारे में पूछताछ करने लगता है, मगर यहाँ भी उसे कुछ पता नहीं चलता। और अब जब आंद्रे मिस्टर विल्फर्ड से पूछताछ करने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ रूथ आ जाती है जो उसे बताती है कि आंद्रे, फूड सेक्शन के सीड बैंक यानी कि बीज भंडार में आग लग गई है, तुम्हें वहाँ पर जल्दी जाना होगा। इसके बाद आंद्रे जब सीड बैंक में जाता है तो वो देखता है कि किसी ने बकेट में थोड़ा बहुत कूड़ा रखकर आग लगा दी है और अब जब तक आंद्रे और बेस कुछ समझ पाते तब तक वहीं छुपा हुआ पाइक रिमोट से बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जिसमें हालांकि किसी को कुछ खास नुकसान तो नहीं होता, मगर अब पाइक आंद्रे के लिए छुपा हुआ खतरा बन गया था। अब आंद्रे खुद को स्टेबल करके ज़ारा के पास चला जाता है और अब जैसे ही आंद्रे ज़ारा के पास पहुंचता है वैसे ही वो ज़ारा की मदद करने लगता है डिलीवरी में और अब काफी देर तक काफी मेहनत और काफी पेन झेलने के बाद फाइनली ज़ारा लियाना को जन्म दे देती है। अब एक तरफ तो लियाना के पैदा होने पर पूरी ट्रेन में खुशी का माहौल था, फायर क्रैकर जलाए जा रहे थे, वहीं मिस्टर विल्फर्ड भी कोमा से बाहर आ गए थे जिन्हें एलेक्स लाइब्रेरी वाली जेल के अंदर छोड़ आती है। ऑड्री भी बेस की सलाह को मानकर इस खुशी में शामिल होते हुए अपने गम को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए सबको गाना गाकर सुना रही थी। वहीं इंजन में जोशी और बैन अब इतने ज्यादा क्लोज आ गए थे कि उन दोनों के बीच इलू इलू होने लगता है और इसी इलू इलू और लियाना के जन्म के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आखिर पाइक क्यों मारना चाहता है आंद्रे को? क्या होगा लियाना और स्नोपियर्सर का फ्यूचर? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या सच में कहीं न्यू एडन होगा?
इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।